जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की इस क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट के क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो मैंने आप लोग को बताया था। आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे तो ये तो आप लोग समझते थे कि आपने ए डॉट बी निकाला और या फिर आपने बी डॉट ए निकाला। ठीक, दोनों ही हमारे आपस में इक्वल होते थे, तो उसमें कोई समस्या वाली बात थी नहीं। इसलिए हमारा मतलब कि डॉट इसमें हमारा कंप्यूटर लॉ होल्ड करता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा कंप्यूटर लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स does not hold commutative law। does not hold commutative law। ठीक, ये हमारा जो कॉम्पिटिटिव लॉ है ये हमारा होल्ड नहीं करता है। ठीक, अब कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड नहीं करता है तो उसका मतलब उसका मतलब क्या है कि अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला, ठीक, और हमने बी क्रॉस ए निकाला तो ये दोनों हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक, हमारे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होल्ड नहीं करता। अब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये भी तो लोग कमेंट में आ रहा होगा। तो उस केस में ये होता है कि हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक, ये हमारा इसके निगेटिव के इक्वल होता है। ठीक, ये आपको आप लोग ध्यान रखिए। अब लास्ट करके मैंने आप लोग को तब मैं बता रहा था कि आई क्रॉस मतलब कि जे क्रॉस आई कैप के क्रॉस जे कैप, तो उसमें भी निगेटिव कैसे हो गया था। मैंने आप लोगों का तभी आप लोग लर्न कर लीजिए, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट टर्म पे समझाऊंगा। तो नेक्स्ट टर्म पे इसका यही आ गया कि जब हम लोग दो भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उनका हम लोग अपोजिट करेंगे तो हमारा निगेटिव साइड आ जाएगा आगे पीछे करने पे। निगेटिव साइड हमारा वहाँ पर इस वजह से आया था। ठीक, तो ये तो आप लोग समझ गए, इसमें आप लोगों को कोई डाउट तो हुआ नहीं समझने में। ठीक, अच्छा आती है प्रॉपर्टी, वो आती है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक, एडिशन के ऊपर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी निकाल देंगे, इनका का क्रॉस प्रोडक्ट हम सी के साथ भी निकाल देंगे। ये इसका मतलब हुआ, मतलब कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक, ए क्रॉस बी हो गया प्लस ए क्रॉस सी हो गया हमारा ये। ठीक, ये हमारा हो गया। इसको हमने बोले कि हमारा एडिशन के ओवर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी की और है वो हम लोग देखते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि लेट एम बी ए स्केलर, एम बी ए स्केलर एंड ए बी आर वेक्टर्स। ठीक, तो ये हमारे स्केलर था क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जब हमने m का सबसे पहले हमने निकाला ये एक, अब देखिए हम लोग m का वेक्टर a से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज दो वेक्टर के बीच ही निकलता है। m हमारा स्केलर है तो हमको m का a के साथ स्केलर प्रोडक्ट ही लेना होगा साथ में। ठीक है, हाँ ये लिए, फिर हमने b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। या फिर अगर हम ये करें कि मतलब a ले m का हम b से मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग m को बाहर रखे, पहले a और b का हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ठीक,
उस केस में हमारे ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी को बोलते हैं ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उस केस में हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ हमारा होल्ड करता है। जब हम लोग चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ करें, या फिर दोनों का एक साथ करने के बाद करें, हमारा वैल्यू हमारी सेम आती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की। इसका भी क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो इसको अभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं इस पर बेस आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो डाउट्स आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर कोई वीडियो हमारा पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।